हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने GoDaddy ऑक्शन से 5 एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीदे। उस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉमिस किया था कि आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं ये बताऊंगा कि मैंने उन एक्सपायर्ड डोमेन्स पे कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और उन प्रोजेक्ट्स की क्या प्रोग्रेस रही। तो एज प्रॉमिस्ड मैं अपने चैनल पे वो वीडियोज़ लेके आ चुका हूँ। आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं उन एक्सपायर्ड डोमेन्स के बारे में एक एक करके बात करूँगा। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं और एक्सपायर्ड डोमेन्स पे काम करना चाहते हैं तो बजाय खुद एक एक्सपायर्ड डोमेन खरीद के उतने पैसे इन्वेस्ट करके एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है कि आप इन वीडियोज़ को देखें। आपको यहाँ से पता लगेगा कि एक्सपायर्ड डोमेन्स पे काम करना वर्थ इट है भी या नहीं। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि GoDaddy ऑक्शन से जो मैंने पहला एक्सपायर्ड डोमेन खरीदा वह एक IFC कोड रिलेटेड डोमेन था, ifc-code.com। और जैसा डोमेन नेम से ही लगता है कि इस पे एक IFC कोड फाइंडर वेबसाइट बनाई जा सकती है, तो मैंने भी उस डोमेन पे वही बनाया था। तो आज के इस वीडियो में मैं ifc-code.com डोमेन लेने के बाद से और उस पे एक IFC कोड फाइंडर वेबसाइट बनाने तक की पूरी जर्नी बताऊंगा। साथ में ही वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या 2023 में एक IFC कोड फाइंडर वेबसाइट बनाना वर्थ इट है भी या नहीं। तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अगर हमें कोई भी बैंक ट्रांसफ़र करना होता है, चाहे NEFT, RTGS या फिर IMPS, तो उसके लिए हमें IFC कोड की ज़रूरत पड़ती है। हम सभी ने कभी ना कभी इंटरनेट पे IFC कोड फाइंड ज़रूर किया होगा। मैंने भी किया है। और जब मुझे वेबसाइट्स के बारे में पता चला तो मुझे समझ आया कि लोग ऐसे ही IFC कोड फाइंडर वेबसाइट बनाते हैं और वहाँ ऐड शो करके पैसे कमाते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स ने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं कि कैसे बिगिनर्स एक IFC कोड फाइंडर वेबसाइट बना सकते हैं। 2021 में भी मैंने वैसी कुछ वीडियोज़ देखी थी, लेकिन मेरा वैसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था कि मैं IFC कोड फाइंडर वेबसाइट पे काम करूंगा। उसके पहले मैंने एक लिरिक्स वेबसाइट पे काम किया था और वहां से मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला नहीं था, तो मैं इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैं GoDaddy ऑक्शन में भी एक IFC कोड फाइंडर वेबसाइट के लिए डोमेन ढूंढने नहीं गया था। मैं वहाँ पे टेक डोमेन्स देख रहा था, लेकिन संजोग से एक्सप्लोर करते करते मुझे डोमेन मिल गया। डोमेन नेम इतना अच्छा था, एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम था ifc-code.com। इतना अच्छा डोमेन देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस पर बिड लगा दिया था। मैंने उस पर कुछ बिड किए और $100 में मुझे वो डोमेन मिल गया। हालांकि मैंने डोमेन परचेज कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मेरा कुछ ऐसा मन नहीं था कि मैं इस पे काम करूंगा, तो मैं उसके लिए बायर ढूंढने लगा। पहले मैंने अपने ब्लॉगिंग सर्किल में बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि मेरे पास एक ऐसा डोमेन है, आप में से कोई इंटरेस्टेड है क्या इसको बाई करने के लिए। मैंने ऑलमोस्ट सभी से पूछ लिया, लेकिन कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं GoDaddy ऑक्शन में ही लिस्ट करके देखता हूँ, क्या पता कोई वहाँ से बायर मिल जाए। मैंने GoDaddy ऑक्शन में भी उस डोमेन को लिस्ट किया। मैंने लगभग 2 वीक वेट किया, लेकिन GoDaddy ऑक्शन में भी उसके लिए कोई बायर नहीं मिला। तो अब मैं सोचने लगा कि इस डोमेन का क्या करूँ। अब या तो मैं $100 लगा के उस डोमेन को ऐसे ही छोड़ देता या फिर उस पर एक IFC कोड फाइंडर वेबसाइट बनाता। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। अभी तक मैंने सिर्फ वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट बनाई थी और IFC कोड फाइंडर वेबसाइट वर्डप्रेस से तो बनने वाली थी नहीं। उसके लिए मुझे कस्टम कोड करना पड़ता और मेरा कोई कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरे लिए वो वेबसाइट बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर मुझे याद आया कि जब मैं वीडियोज़ देख रहा था 2021 में, तो जो क्रिएटर था वो बता रहा था कि हम एक स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं और फिर उसके ज़रिए IFC कोड फाइंडर वेबसाइट बन जाएगी। तो मैंने उस वीडियो को वापस देखा तो उसने एक बेसिक सी स्क्रिप्ट उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी थी और उस स्क्रिप्ट से उसने भी एक वेबसाइट बनाई थी। तो उसका मैंने UI देखा तो मुझे वो ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। तो मैं वैसे ही रिसर्च करने लगा कि अगर स्क्रिप्ट से ऐसी वेबसाइट बन सकती है तो हो सकता है ऐसे और लोग भी स्क्रिप्ट बना के सेल कर रहे होंगे। फिर ऐसे ही रिसर्च करते करते मैं एक IFC कोड फाइंडर वेबसाइट पे ही गया जिसका मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। मैं उसके अबाउट अस पेज चेक कर रहा था, कॉन्टैक्ट अस पेज देख रहा था, तो मैंने देखा कि उस वेबसाइट का जो फाउंडर है वो उस स्क्रिप्ट को सेल कर रहा है। तो मैंने उसको रीच आउट किया। उससे बातचीत के दौरान में उसके 3-4 अलग अलग पैकेजेस थे। एक उसका फ्री वर्जन भी था और 2-3 पेड वर्जन थे अलग अलग। बातचीत के दौरान मुझे पता लगा कि वो भी बिहार से ही हैं और चूंकि मैं भी बिहार से हूँ तो उनसे मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई और फिर मैंने उनसे 1500 रुपये में वो स्क्रिप्ट खरीद ली।
अब मेरे पास डोमेन आ चुका था और मेरे पास एक स्क्रिप्ट भी थी जिसकी मदद से मैं एक IFC कोड फाइंडर बना सकता था। अब नेक्स्ट मैं ये देखने लगा कि इस वेबसाइट को लाइव कैसे करूं। अभी तक मुझे कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना होता था तो मैं क्लाउडवेज में जाता था, वहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करके उसको बना लेता था। लेकिन इस केस में मुझे एक कस्टम वेबसाइट बनानी थी जिसमें मुझे एक स्क्रिप्ट का यूज करना था। तो मैंने क्लाउडवेज सपोर्ट में बात किया, उन्होंने बताया कि मैं एक कस्टम PHP एप्लीकेशन क्रिएट कर लूँ और वहाँ उसके public_HTML फोल्डर में फाइलजिला का यूज करके जो भी मेरा स्क्रिप्ट है उसको अपलोड कर दूंगा तो मेरी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। मैंने वैसा ही किया, मैंने एक कस्टम PHP एप्लीकेशन क्रिएट किया और फिर मेरा जो सर्वर था उसको मैंने फाइलजिला की मदद से एक्सेस किया और वहाँ जो मेरा स्क्रिप्ट था उसको अपलोड कर दिया। स्क्रिप्ट अपलोड करने के बाद मेरा जो IFC कोड फाइंडर था वो बिल्कुल वैसा ही दिखने लगा जैसा कि मैंने जिससे बाई किया था उसकी साइट पे दिख रहा था। फिर मैंने थोड़े बहुत कस्टमाइजेशंस किए और उसके बाद मेरा IFC कोड फाइंडर लाइव हो गया। अब चूंकि वो एक्सपायर्ड डोमेन था, उसके बहुत सारे गवर्नमेंट साइट से बैकलिंक थे। जैसे कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है जहाँ पे लोगों को अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना होता है, वहाँ पे उन साइट्स ने मेरे डोमेन को लिंक दिया हुआ था कि अगर किसी को IFC कोड देखना होगा तो डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पे आके देख सकता है। तो जैसे ही मेरी वेबसाइट लाइव हुई उसके तुरंत बाद मुझे कुछ विजिटर्स डायरेक्ट आने लगे। शुरू के कुछ दिनों में मुझे पर डे अराउंड 200-300 विजिटर्स आ रहे थे। तो अब मैं उस साइट को मोनेटाइज करने का सोचने लगा। एकमात्र ऑप्शन था कि उस पर गूगल एडसेंस के एड्स लगाऊं, तो मैंने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने 2-3 दिन वेट किया लेकिन मुझे एडसेंस की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला और ये ऑब्वियस भी था क्योंकि उस पर ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं था, सिर्फ मैं IFC कोड लोगों को दिखा रहा था। तो गूगल एडसेंस वैसी साइट्स को जल्दी अप्रूव नहीं करता है। जब गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला तो मैं सोचने लगा कि इस पर एडसेंस अप्रूवल कैसे लूँ। तो मेरा जो एग्जिस्टिंग PHP एप्लीकेशन था उसको मैंने ऐसे ही रख दिया और एक न्यू एप्लीकेशन अपने सर्वर पर क्रिएट किया जो कि इस बार वर्डप्रेस एप्लीकेशन था और अपने डोमेन को उस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब वो साइट बिल्कुल एक वर्डप्रेस ब्लॉग की तरह दिखने लगी जहाँ पे होम पेज पे लेटेस्ट आर्टिकल्स दिखते हैं और मैंने 3 आर्टिकल्स लिखे जैसे कि व्हाट इज IFC कोड, व्हाट इज MICR कोड, व्हाट इज स्विफ्ट कोड, व्हाट विल हैपन इफ़ यू इंटर रॉन्ग IFC कोड। ऐसे कुछ मैंने आर्टिकल्स खुद ही लिखे और उसके बाद मैंने गूगल एडसेंस में अप्लाई किया अप्रूवल के लिए और गेस व्हाट, इस बार अप्रूवल हो गया। अब मेरे डोमेन पे जब गूगल एडसेंस का अप्रूवल हो गया तो मैंने वापस से डोमेन को मेरा जो PHP एप्लीकेशन था उसके साथ कनेक्ट कर दिया और फिर मेरी वेबसाइट अब एक IFC कोड फाइंडर बन गई और मेरे पास इस बार एडसेंस अप्रूवल भी था। तो मैंने उस पर एड्स लगा दिए। मुझे दिन के 200-300 विजिटर्स तो आ ही रहे थे, तो अब मेरे पास साइट भी लाइव थी, उस पर विजिटर्स भी आ रहे थे और उस पर एड्स भी चलने लगे थे। मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ से अर्निंग कैसे होगी, कितना रिवेन्यू आएगा, लेकिन वो एक पैसिव इनकम की तरह था। मुझे एक बार वेबसाइट बना देनी थी और उसके बाद ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस नहीं थी, तो मैंने बना के छोड़ दिया। तब से वो वेबसाइट अभी तक लाइव है, लगभग 1.5 साल हो गए हैं। अब मैं इन 1.5 सालों के रिजल्ट के बारे में बताता हूँ कि इन 1.5 सालों में उस साइट ने कैसा परफॉर्म किया। अभी तक इन 1.5 सालों में लगभग उस साइट पे 40,000 विजिटर्स आए हैं। जो भी विजिटर आता है वो लगभग 5-6 पेज व्यूज करता है, तब जाके उसको IFC कोड दिखता है। तो मुझे लगभग 2,10,000 के आसपास पेज व्यूज भी मिले हैं और इतने सारे विजिटर्स और पेज व्यूज पे अगर मैं रिवेन्यू बताऊं तो लगभग $20 इनकम हुई है। यानी 18 महीनों में मैंने इस वेबसाइट से सिर्फ $20 कमाए हैं। अगर ऐसे देखें तो मेरा जो होस्टिंग का एक्सपेंस है वो भी इससे रिकवर नहीं हो पाया है। जो मेरा डोमेन का कॉस्ट था, जो मेरा स्क्रिप्ट का कॉस्ट था, या फिर उस टाइम बनाने में जो मैंने मेहनत करी, एडसेंस अप्रूवल के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखे, उसको तो छोड़ दीजिए, जो सिर्फ होस्टिंग का कॉस्ट है वो भी रिकवर कर पाना इस साइट के लिए मुश्किल है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि 2023 में अगर आप एक IFC कोड फाइंडर बनाने जा रहे हैं तो वर्थ इट नहीं है। उससे कहीं और बेहतर ऑप्शन है इंटरनेट से पैसे कमाने के। आप एक कंटेंट वेबसाइट शुरू कर सकते हैं और उस पर आर्टिकल लिख सकते हैं और वहाँ से आपको और अच्छी इनकम होगी। अभी रिसेंटली ही मैं एक चैनल देख रहा था जो कि ये बता रहे थे कि आप लोग IFC कोड फाइंडर वेबसाइट बना के उस पर काम कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों के लिए सजेशन ये है कि IFC कोड फाइंडर वेबसाइट पे ना काम करके किसी
किसी कंटेंट वेबसाइट पे काम करें, वहां आपको और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो यही कुछ जर्नी थी ifc-code.com डोमेन खरीद के और उस पर एक IFC कोड फाइंडर बनाने की। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो मैंने टेकनीज का एक्सपायर्ड डोमेन खरीदा था $870 पे, उसका मैंने क्या किया। तो अगर आप वो देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि एक्सपायर्ड डोमेन्स पे काम करना चाहते हैं, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। फिर मैं जल्दी मिलता हूं आप सभी से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।